नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डीसी यादव और आप सभी का डीआरडीसी एजुकेशन पे स्वागत है। जैसा कि मैंने आपके साथ आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए डेली 10 इंग्लिश वोकैब लेके आऊँगा जो हमारे एग्जाम एनडीए सीडीएस एसएससी बैंकिंग के इंग्लिश पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो आज का अपना पहला इंग्लिश जो शब्द है साथियों वो है एस्टीट्यूड। एस्टीट्यूड मीन्स होता है चतुर या समझदार। इसके हम सिनोनिम्स की बात करें तो क्लेवर यानी जिसका मीन्स होता है होशियार, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान इसके सिनोनिम शब्द हैं। जबकि एंटोनिम्स की बात करें तो फूलिश यानी मूर्ख, स्टूपिड बेवकूफ़ इसके एंटोनिम्स हैं। अगर एक सेंटेंस की मैं बात करूं तो आपके सामने एक सेंटेंस वेरीफाई है, शी मेड एन एस्ट्यूट डिसीजन बाय इन्वेस्टिंग अर्ली, यानी उसने जल्दी निवेश करके एक चतुर निर्णय लिया। नीचे आपको @DRDC एजुकेशन बाय डीसी सर मिलेगा। ये मेरे कोचिंग का नाम है DRDC एजुकेशन, जबकि डीसी सर के नाम से हमें जाना जाता है। इसको हमने इसलिए जोड़ा है ताकि हमारे कंटेंट की कोई कॉपी ना कर सके। फिर भी अगर कोई इसकी कॉपी करने की कोशिश करता है तो हम उसे क्लेम कर सकते हैं। साथियों, आज का दूसरा अपना जो शब्द है वो है लेथार्जिक। लेथार्जिक मीन्स होता है सुस्त या आलसी। साथियों, इसके अन्य सिनोनिम्स की बात करें तो लेजी मीन्स भी आलसी होता है, जबकि स्लगिश मीन्स होता है धीमा, एकदम धीमा। जबकि इनके एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम्स साथियों एक्टिव यानी सक्रिय, एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान। एक सेंटेंस के रूप में हम देखते हैं, ही फेल्ट लेथार्जिक आफ्टर ईटिंग अ हैवी मील। उसने भारी खाना खाने के बाद सुस्त महसूस किया या महसूस कर रहा था। आज का अपना तीसरा जो शब्द है साथियों वो है बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट मीन्स होता है दयालु या परोपकारी। अगर इनके हम सिनोनिम्स की बात करें तो काइंड मीन्स दयालु होता है, जबकि जेनेरस मीन्स होता है उदार। इनके एंटोनिम्स की बात करें तो क्रूर यानी क्रूर, सेल्फिश यानी स्वार्थी। तो जब भी कहीं आपके सामने बेनेवोलेंट शब्द आता है तो आप जान जाइए कि इसका मतलब होता है दयालु या परोपकारी, जिसे हम सिनोनिम्स की अगर बात करें तो काइंड या जेनेरस, जबकि एंटोनिम्स हमने बताया क्रूर या सेल्फिश हो सकता है। द बेनेवोलेंट किंग हेल्प द पुअर। दयालु राजा ने गरीबों की मदद की। इस तरीके से आप सेंटेंस मेकिंग भी कर सकते हैं। अपना चौथा वर्ड है साथियों कैंडिड। कैंडिड मीन्स होता है स्पष्टवादी या ईमानदार, यानी क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर की बात हो रही है। तो कैंडिड मीन्स होता है स्पष्टवादी या ईमानदार, जिसके कैरेक्टर में कोई दाग ना हो। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑनेस्ट यानी ईमानदार, फ्रैंक यानी शफागो। एंटोनिम्स की बात करें साथियों तो डिसेप्टिव यानी धोखेबाज या डिसऑनेस्ट यानी बेईमान। एक सेंटेंस के रूप में हम इसको प्रयोग करते हैं, शी गेव अ कैंडिड रिप्लाई टू द क्वेश्चंस। उसने सवाल का एक स्पष्ट उत्तर दिया। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ DRDC एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। आज का अपना पांचवा वर्ड है साथियों डिलीजेंट। डिलीजेंट में तो होता है मेहनती या परिश्रमी यानी हार्ड वर्किंग। डेडिकेटेड इसका सिनोनिम्स है, जबकि एंटोनिम्स की बात करें तो लेजी यानी आलसी या नेग्लिजेंट यानी लापरवाह। द डिलीजेंट स्टूडेंट ऑलवेज टॉप एट द क्लास, यानी जो मेहनती छात्र है वो हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। छठा आपका शब्द है साथियों इलेटेड। इलेटेड मीन्स होता है अत्यंत प्रसन्न या उल्लसित या प्रफुल्लित। इसके सिनोनिम्स की बात करें जॉयफुल यानी आनंदित, ओवरजॉयड यानी अत्यंत खुश। जब कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा खुश हो जाता है तो उस स्थान पे हम यूज करते हैं इलेटेड शब्द को। जबकि इसके एंटोनिम्स की बात करें तो सैड यानी उदास, डिप्रेस यानी निराश। एक सेंटेंस के रूप में इसको हम देखते हैं कि शी वाज इलेटेड एट विनिंग द प्राइज। इनाम जीतकर वह अत्यंत प्रसन्न था। साथियों,
आज का 7वां जो वर्ड है वो है इम्पेक्बल। इम्पेक्बल मतलब होता है त्रुटि रहित यानी बेदाग। जहाँ पर आप ऐसा लाइफ जिएं जहाँ एक ऐसे चरित्र के साथ जिएं जिस पे कोई दाग ना हो, जिसमें कोई त्रुटि ना हो। ऐसे चीज़ों के लिए हम इम्पेक्बल वर्ड का यूज करते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो फ्लॉलेस इसका सिनोनिम्स है, जिसका मीन्स होता है निर्दोष या परफेक्ट यानी उत्तम। एंटोनिम्स की बात करें तो इम्परफेक्ट यानी दोषपूर्ण, डिफेक्टिव यानी खराब। एक सेंटेंस देखते हैं साथियों। हर इंग्लिश एसेंट इज इम्पेक्बल यानी उसका अंग्रेजी उच्चारण त्रुटि रहित है। साथियों 8वां शब्द है अपना विडिड। विडिड मीन्स होता है अस्पष्ट या जीवंत। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ब्राइट यानी चमकीला, क्लियर यानी साफ। तो जहाँ पर आप कभी एक ऐसे सिचुएशन को देखते हैं जहाँ पर कोई चीज़ बहुत ही क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो, एकदम चमकीला हो, साफ हो, तो वहाँ पे आप विडिड का यूज कर सकते हैं। जबकि कहने का मतलब विडिड का मतलब कि जहाँ पर क्लियर आपको दिखाए, ट्रांसपेरेंसी जहाँ पे हो। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो डल यानी फीका या फेंट यानी हल्का। ही गेव अ विडिड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट। उसने घटना का जीवंत वर्णन किया यानी साफ साफ जो कुछ था उसने वर्णन किया। आज का साथियों 9वां जो शब्द है हमारा है वो है सरीन। सरीन मीन्स होता है शांत या सौम्य। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो कार्म मीन्स शांत होता है या पीसफुल यानी शांति से भरा हुआ। एंटोनिम्स की बात करें तो नॉइजी यानी शोरगुल वाला या कैटाटिक यानी अव्यवस्थित, जो एक सिस्टमैटिक ढंग से ना हो। तो द लेक लुक्ड सेरीन इन मॉर्निंग लाइट। झील सुबह की रोशनी में बहुत शांत दिख रही थी। साथियों आज का आखिरी शब्द है यानी 10वां शब्द है रिल कंटेंट। रिल कंटेंट यानी अनिच्छुक या हिचकिचाने वाला। साथियों इसके सिनोनिम्स हैं हेजिटेंट यानी झिझकने वाला, अनविलिंग यानी इच्छा न रखने वाला, जिसके पास कोई विली ना हो, कोई इच्छा ना हो। इसके एंटोनिम्स हैं विलिंग यानी जो इच्छुक हो, जो विल पावर रखता हो, ईगर यानी उत्सुक। तो साथियों एक सेंटेंस देखते हैं। ही वाज रिल कंटेंट टू शेयर हिज सीक्रेट यानी वह अपना राज बताने में हिचकिचा रहा था। तो आप जब भी कहीं इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं, कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो ऐसे वर्ड का अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। साथियों सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से आप सीधे इसको कॉपी करके अपने आंसर में लिख सकते हैं। इससे आपका आंसर राइटिंग जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा, उसके अच्छे खासे आपको मार्क्स मिल सकते हैं। साथियों एक बार पुनः आप सभी से गुजारिश है कि आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो DRDC एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।